अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाम की नई सुबह फिर धुंधली हो रही है। शाम के हालात ख़राब हो रहे हैं। मुल्क शाम में जब पिछले दिनों इक़्तिदार की तब्दीली आई, तख्ता पलट हुआ, बशारुल असद के दौर का और इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया और इस्लाम पसंदों के हाथों में वहाँ की हुकूमत आ गई। जो लोग पिछले 13 सालों से जिद्दोजहद कर रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, आज़ादी के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे थे, जब उनके हाथों में कंट्रोल आ गया तो पूरी दुनिया ने कहा कि मुल्क शाम में नई सुबह तुलू हो चुकी है, एक नई शुरुआत हो रही है। वहाँ इस्लाम पसंदों की हुकूमत होगी, इस्लामी कवानीन का नफाज अमल में आएगा। मुल्क शाम से दुनिया भर के मुसलमानों का मजहबी लगाव है, तारीख़ी लगाव है, जज्बाती लगाव है, क्योंकि मुल्क शाम का ताल्लुक़ मजहबी सरजमीनों में होता है। कुरान में, अहादीस में और तारीख़ की किताबों में जगह जगह मुल्क शाम का तस्करा है। तो शाम पर पूरी दुनिया की नज़र थी और पूरी दुनिया के मुसलमान चाह रहे थे बशारुल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो, नए लोगों को इक़्तिदार में जगह मिले, क्योंकि बशारुल असद ने वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म भी किया, अत्याचार भी किया। 1 करोड़ से ज़्यादा शामी मुसलमानों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। सिर्फ 2013 से 2024 तक में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ हलाकत हो जाती है। लेकिन अब उस मुल्क शाम में जब नई सुबह के तुलू होने की खबर आई तो एक मरतबा फिर वहाँ के हालात बिगड़ने लगे हैं। वहाँ फिर आपस में ही खाना जंगी शुरू हो गई है, 2 ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो रही है और पिछले 24 घंटा में 101 शामियों की हलाकत हो चुकी है। मारने वाले भी शामी मुसलमान हैं, मरने वाले भी शामी मुसलमान हैं। और शाम में जो नई खाना जंगी शुरू हुई है ये शिमाली शाम के इलाका में, जिसको मंबिज भी कहा जाता है, तो मंबिज शहर और आसपास का जो एरिया है यहाँ नई खाना जंगी शुरू हो गई है। आपस में शाम के मुख्तलिफ ग्रुप लड़ रहे हैं और हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। शाम के जो मौजूदा रहनुमा है, जिनको मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर इन चीफ कहा जाता है, अहमद अशरा, बार बार उन्होंने शाम के तमाम जंगजू ग्रुपों से अपील की कि अपने हथियारों को डाल दें, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाए, अपने हाथों में हथियार न रखें। शाम में हमें नई सुबह और नई शुरुआत करनी है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और इस वक्त नॉर्थ सीरिया में जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई कुर्द ग्रुपों के दरमियान और तुर्क ग्रुपों के दरमियान हो रही है। शाम में 30 से 35% का इलाका ऐसा है जहां पहले से कुर्दों की हुकूमत है और कुर्दों का जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहा जाता है, यानी SDF। इसके अलावा ही 2-3 जंगजू ग्रुप है जिसमें कुर्द हैं और वो अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, वहाँ अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। जिसमें से एक ग्रुप का नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको PKK कहा जाता है। इसी तरह एक और है YPG, जिसको पीपल प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाता है। तो ये सब कुर्दों की कम्युनिटी है, कुर्दों के जंगजू ग्रुप्स हैं और ये शाम जो नॉर्थ सीरिया का इलाका है वहाँ अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसकी जो सरहदें इधर इराक़ से नज़दीक है, उधर तुर्की से इसकी सरहदें मिलती है और तुर्की कुर्दों के खिलाफ है। तुर्की का मानना यह है कि जो लोग हैं ये हमारे लिए ख़तरा है, ये दहशतगर्द हैं और तुर्की ने लगातार इन पर हमला किया है। अब इस वक्त एक ग्रुप वहाँ वो है जिसको तुर्की का सपोर्ट हासिल है, जो तुर्क हामी ग्रुप कहलाता है वो, और SDF के बीच में लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में 101 लोगों की हलाकत हो चुकी है। SDF का, या कह लीजिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का दावा यह है कि जो पूरा इलाका है यहाँ पर हमारा कंट्रोल है और इस इलाका पर तुर्किया के सपोर्ट से तुर्किया की आर्मी ने, उनके लोगों ने यहाँ पर हमला किया, हमारा कंट्रोल हमसे छीनने की कोशिश की। तब हमने जवाबी हमला किया और तुर्क हामी ग्रुप को हमने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा जो अपडेट सामने आई है उस अपडेट में कहा गया कि 101 लोगों की हलाकत हुई, जिसमें 85 लोगों की हलाकत उनकी हुई है जिनका ताल्लुक तुर्क हामी ग्रुप से है और 16 की हलाकत SDF से ताल्लुक़ रखने वालों की हुई है। तो हलाक होने वालों में 16 का ताल्लुक SDF से है और 85 का ताल्लुक तुर्क हामी ग्रुप से है। तुर्की की तरफ से अभी तक ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट और रद्द अमल सामने नहीं आया है। तुर्किया ने अहमद अशरा की या इस ग्रुप की पूरी मदद की और तुर्की का इस मदद के पीछे मकसद यही था कि जो कुर्दों का ग्रुप है वो वहाँ मजबूत ना हो सके, वो हावी ना हो सके, उनके हाथों में इक़्तिदार ना रहे। इधर अहमद अशरा या कह लीजिए जो सीरिया की नई उबूरी हुकूमत है, इनके जिम्मेदारों के बीच में और SDF के बीच में कई मुलाकात हो चुकी है, कई मरतबा बातचीत हो चुकी है। और उन मुलाकातों के बाद, बातचीत के बाद जो खबरें सामने आई वो यही कि जब शाम में नया निज़ाम आएगा, नई सरकार बनेगी, नया सिस्टम होगा, तो उसमें शामिल रहेगी SDF भी, कुर्द ग्रुप भी उसमें शामिल रहेंगे, उससे अलग नहीं होंगे। लेकिन इस बीच एक नई झड़प सामने आई है, एक नई खाना जंगी सामने आई है और SDF इसके लिए
तुर्किया की हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। तुर्किया की हुकूमत खामोश है। इसके अलावा इस ग्रुप का कहना है कि उनका इस इलाके पर कंट्रोल था और इस हमला में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है उसमें फाइटर जेट इस्तेमाल हुए हैं, प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन और मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया है। और इस ऑपरेशन को तुर्की ने अंजाम दिया है। फरात की ढाल, जैतून की शाख, अमन की बहार। हालांकि एसडीएफ का कहना है कि हमारे इलाकों पर तुर्किया की मदद से लोग हमला कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इधर जो अहमद अशरा है वो बार बार तमाम ग्रुप से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने हथियार को अब डाल दें। अब मुल्क में एक नई खाना जंगी की, एक नई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। हमें अमन व शांति को बहाल करना है, हमें एक हुकूमत बनानी है। इधर इजराइल का हमला अभी तक सीरिया पर या शाम में जो हथियार के ठिकाने हैं, जो इस तरह के इदारे हैं, उस पर जारी है। कल भी एक दावा किया और 2-3 दिन से खबर चल रही है जिसमें इजराइल ने कहा कि पिछले दिनों यानी सितंबर 2024 में इजराइल ने एक ऑपरेशन अंजाम दिया था शाम में, जो हमात में मस्याफ का एरिया है वहाँ, और ईरान की मदद से एक फैक्ट्री चल रही थी जिस फैक्ट्री में मिसाइल तैयार किए जाते थे और उस मिसाइल को हिजबुल्लाह को भेजा जाता था और हिजबुल्लाह उन्हीं मिसाइलों की मदद से इजराइल पर हमला करता था। तो सितंबर 2024 में ही इजराइल ने एक ऑपरेशन अंजाम दिया और उस ऑपरेशन के ज़रिए इजराइल ने हथियार मिसाइल की पूरी फैक्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया और इसका अंदाज़ा तक नहीं लग सका, न तो ईरान को न ही शाम को। और अब इजराइल ने इसका दावा किया है, इसका एतराफ़ किया है। मज़ीद तफसील इजराइल की तरफ से सामने आई जिसमें कहा गया कि उसने 100 से ज़्यादा अपने सेना के जवानों को भेजा और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा फाइटर प्लेन भी उसकी निगरानी कर रहे थे, समंदर पर बड़े बड़े जहाज़ खड़े थे और वो इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे ताकि अगर शाम की आर्मी को कुछ पता चलता है, इंटेलिजेंस को पता चलता है और इसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसका काउंटर किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। और पूरी तैयारी के साथ इजरायली आर्मी ने उस मिसाइल की फैक्ट्री को, कारखाना को तबाह बर्बाद कर दिया और बशार अल असद की इंटेलिजेंस को अंदाज़ा तक नहीं लग सका। और अब आकर के इजराइल ने इसका एतराफ़ किया है। इधर गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्ज़ा लगातार बरकरार है। 15 किलोमीटर अंदर तक इजरायली आर्मी जा चुकी है। पूरी दुनिया से अपील हो रही है कि इजरायली आर्मी को गोलान हाइट्स तक आ जाना चाहिए, जो बफर जोन है जहां जा करके इजराइल ने अपनी आर्मी को जहां भेज करके इजराइल ने इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई है। इसके बावजूद इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा सीरियस खबर यह है कि मुल्क शाम में, सीरिया में एक नई खाना जंगी की शुरुआत हो गई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।